आपनो राजस्थानी कल्चर एंड आर्ट में थारो फेर से स्वागत है। मैं थाने सुनाऊंगी आज दोबारा से श्री जगन्नाथ मात्यम काल तृतीय अध्याय तक सुना कर रोक दी ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबो हो जातो तो आगा को सुनियो, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और सुन कर शेयर करके पुण्य का भागीदार बनियो। चतुर्थ अध्याय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। उसी समय देवता दी ने आकाश मार्ग से नृत्य गान करते हुए पुष्प वृष्टि किया। उस समय बलभद्र सुभद्रा युक्त श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तब मंदिर खोला गया और नारायण का सभी ने दर्शन पूजन किया और स्तुति करके राजा इंद्रधुम्न की बड़ी प्रशंसा की और निज स्थानों को चले गए। बाद में राजा ने उस मंदिर को खूब ऊंचा फिर बनवाया और नारद के साथ राजा वासु और विद्यापति को साथ लेकर पुष्पक विमान में चढ़कर ब्रह्मा को बुलाने के निमित्त ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर राजा ने इंद्रादि देवताओं को देखा। नारद के साथ राजा को ब्रह्मा के दर्शन मिले। राजा ने अनेक भांति स्तुति की। नारद ने राजा का मतलब ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप चलकर दारुण में जगन्नाथ जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर दीजिए। इतनी बात होती ही थी कि दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी का सत्कार होने के बाद जो नारद ने ब्रह्मा से कहा, वहीं दुर्वासा जी भी प्रतिष्ठा करने को कहा। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे समस्त देवताओं, तुम भी प्रतिष्ठा में आना, मैं भी चलूंगा। लेकिन राजा, तुम्हारी समस्त यज्ञ सामग्री वहाँ नष्ट हो गई है। कारण यह है कि तुमको वहां से आए कई मनवंतर बीत गए। इसीलिए हे नारद, वहां पर सिवाय मंदिर और मूर्ति के कुछ भी नहीं रहा। आप शंख निधि, पद्म निधि को साथ में लेकर वहां जाकर सामग्री इकट्ठा कराओ। बाद में आकर मैं प्रतिष्ठा करवाऊंगा। यह आज्ञा पाकर राजा इंद्रधुम्न वहां से चले गए। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। वहां कर राजा ने देखा कि मंदिर में जगन्नाथ जी स्थापित है। राजा क्रोधित होकर झट मूर्ति को उठा के पूर्व द्वार से लाकर बाहर रख दिया और पूछा कि इस मूर्ति को किसने स्थापित किया है। तो मालूम हुआ कि गालब राजा ने मंदिर का जीर्णोद्धार करके मूर्ति की स्थापना की है। यह सुनकर राजा ने झट चढ़ाई कर दी। तभी वहां गालब राजा भी आ पहुंचा। तब नारद ने गालब राजा से समस्त हाल कहा। गालब राजा यह सुनकर लज्जित होकर अपना राज्य देकर इंद्रधुम्न के पीछे जा बैठा। फिर राजा इंद्रधुम्न ने मंदिर को साफ करवाया, 3 रथ बनवाए, ब्रह्मा का ध्यान किया। हंसारूढ़ ब्रह्मा जी आकर उपस्थित हुए। समस्त सामग्री को देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर प्रतिष्ठा करा के रत्न वेदी में यथायोग्य स्थापन कराए। सुदर्शन आदि मूर्तियों का भी प्रतिष्ठा करा के भगवान की स्तुति की और जय जयकार करके राजेंद्र धुम्न को धन्यवाद दिया। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। सूत जी सोनक से बोले कि हे सोनक, दारू में भगवान की प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने वैशाख शुक्ल अष्टमी बृहस्पति पुण्य नक्षत्र में कराया। बाद में इंद्रधुम्न राजा को राज्य शासन पर स्थित किया। दारू में जगन्नाथ जी भी अति प्रसन्न हो राजा से बोले कि मैं तुमको अपनी अन्न पायनी भक्ति देता हूँ। मैं यहाँ ब्रह्मा के द्विपहरार्ध के अंत तक वास करूंगा। मैं आजन्म तथापि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन है। उसी तिथि से 15 रोज तक मंदिर को बंद रखना। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथोत्सव करना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मेरा शयन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हमारा वार उत्सव। भाद्र शुक्ल एकादशी को हमारा करवट लेना। कार्तिक शुक्ल एकादशी को उत्थान। मार्गशीर्ष शुक्ल छठ को हमारा श्रृंगार। पौष शुक्ल पूर्णिमा को हमारा पुष्याभिषेक। चतुर्थी को हमारा छबकारषण। वैशाख शुक्ल और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को डोलोत्सव। चैत शुक्ल तृतीया को चंदन यात्रा कराना। इस भांति 12 मास मेरे 12 उत्सव राजन तुम करना है। सोनक, इस भांति जगन्नाथ जी के वचन को सुनकर सब लोगों ने भगवान की फिर से स्तुति की और अपने स्थान को चले गए। 6ठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि हे सोनक, यात्री प्रथम रोहिणी कुंड में स्नान करके अक्षयवट नीलचक्र विघ्नेश गणेश नरसिंह विमला देवी देवताओं की प्रार्थना कर पातालेश्वर जय विजय को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त से बलभद्र सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पूजन कर नमस्कार करें। हे सोनक, जो यात्री विष्णु भगवान का दर्शन पूजन करते हैं उनको पद पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूजित क्षेत्र के बराबर अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। सूत जी इतनी कथा कर बोले कि हे सोनक, यात्री श्वेत गंगा स्नान करके श्री जगन्नाथपुरी में 3 दिन अवश्य ही वास करे। श्वेत गंगा में श्राद्ध कर श्वेत माधव आदि जो वहां पर स्थित देवता है उनका दर्शन करते हुए रास्ते में साक्षी गोपाल के दर्शन करता हुआ यात्री निवास को आवे, अपने घर को आवे। घर पर आकर ब्राह्मण भोजन आदि यथाशक्ति करावे। इस भांति की यात्रा करने से पद पद अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद भक्षण करने से कोटि कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से श्री जगन्नाथपुरी के समस्त स्थानों पर जाने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए बिना विचार किए जगन्नाथ जी के प्रसाद को खा लेवें।
अनादर कभी न करें। इस पुनीत श्री जगन्नाथ माध्यम को जो पुरुष पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे, सुनेंगे, सुनावेंगे या एक एक इसकी माध्यम की पुस्तक ब्राह्मण को दान करेंगे, उन्हें वहीं बैठे दर्शन का फल प्राप्त होगा। सोनक इंद्रधुम्न राजा नारद के साथ संदेह लोक को चला गया और मैं भी इस कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी की पूजा की और प्रसन्न मन से धन्य धन्य शब्द कहकर कथा को समाप्त किया। 8वां अध्याय समाप्त। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। ये मातम सुनने के बाद एक दूसरे को शेयर करना ताकि आप भी पुण्य के भागीदार हों और मुझे भरपूर वीडियो पे प्यार देना, आप आशीर्वाद देना, दया बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।